खुदा को अपने कर्मों से खुश कर देना चाहते हैं। हम आपका सजदा करें, ये उनसे हम इजाजत चाहते हैं। शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि आप हमारे क्या हो। अगर कोशिश करें, जज्बात हमारे अक्सर आंखों में भर आते हैं। वो आयत हो जिसे खुदा ने सिर्फ हमारे लिए लिखा है, वो सुन्नत हो जिसे खुदा ने हमें बख्शा है। आपके नूर से हमारी जिंदगी में रोशनी हुई है, आपकी खुशबू से रूह हमारी गुलजार हुई है। इतना सब कुछ मिल गया है आपके आने से, जिंदगी अब आपकी कर्जदार है। आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, झोली खाली है हमारी, बस हर दुआ में आपका नाम है। आज प्यार सेलिब्रेट करने का दिन है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो मेरी जिंदगी में प्यार की वजह रहे हैं, जिन्होंने मुझे खुद से दोबारा प्यार करना सिखाया है, जो खुद इतने प्यारे हैं कि सब लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, यानी कि शोएब, मैं उनके लिए ये दिन डेडिकेट ना करूं। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि शोएब और मेरा रिलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि हम दोनों जब अपनी अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज में थे तब मिले, तब हमने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को सबसे पहले एज अ फ्रेंड हम लोगों ने सपोर्ट किया, और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए कि हम लोग एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रुक पाए। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदला है। इट इज द सेम, इट इज एज ब्यूटिफुल एज इट हैज बीन। बल्कि मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे और चीजें खूबसूरत होती जा रही हैं। अल्लाह का शुक्र है। पोइट्री प्यार को जाहिर करने का एक बहुत अच्छा तरीका जाना जाता है, तो इसीलिए मैंने जब शोएब मेरी लाइफ में आए, जब हमें ये एहसास हुआ कि दोस्ती से थोड़ी बात आगे बढ़ चुकी है, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी शोएब के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में शोएब के आने के बाद वाकई में कहने को बहुत बुकिश लगेंगी ये बातें, लेकिन मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है कि वो जिंदगी में दोबारा कलर्स आ जाना, जिंदगी में वो फील दोबारा वापस आ जाना, मुझे चीज़ों को लेके खुश होना, खुद से दोबारा मैं प्यार करने लगी। मतलब मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए, जेन्युइनली मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से मैं हूँ शोएब ने मुझे उसी तरह से एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट मैं अपने आप की कई चीज़ों को लेके झिझक में आ गई थी, एंड शोएब ने मुझे बोला नहीं, आप जैसे हो, आप वैसे परफेक्ट हो, आप वैसी ही जिंदगी जियो। ही वॉज द वन टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट कि मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, एंड मैं अपने आप से इस तरह प्यार कर सकती हूँ क्योंकि लोग मुझे इसलिए प्यार करते हैं कि दीपिका कैसी है। एंड शोएब ने मुझे दोबारा प्यार में यकीन दिलाया। उन्होंने मुझे इस बात में उन्होंने मुझे दोबारा जीना सिखाया है खुशी से, क्योंकि मैं तो भूल गई थी, मुझे नहीं पता था कि हाँ बस जिंदगी चल रही है, यहाँ काम है, यहाँ काम कर रहे हैं, एक बस ऐसा ही है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस था लाइफ में, सो ही इज़ द वन टू ब्राइटन अप माई लाइफ, टू गेट लव इन माई लाइफ। तो इसीलिए कोई जरिया चाहिए था जिससे मैं शोएब को अपना प्यार इस तरह से एक्सप्रेस करूं कि मैं उन्हें बता सकूं कि वो मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। तब मैंने ये पोयम लिखी थी जो आज आपने वीडियो की शुरुआत में सुनी, जो मैं कई बार पहले बोल चुकी हूँ, शायद आपने सुनी होगी, शायद आपने नहीं सुनी होगी। मैंने नचबनी के स्टेज पे बोली थी, लेकिन मुझे लगा कि जब से मेरी YouTube फैमिली बनी है तब से मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ ऐसे शेयर नहीं की, और मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जिस तरह से शोएब मेरे लिए है उस तरह से हर लड़की का लाइफ पार्टनर बिल्कुल ऐसा ही हो, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो ये पोएम जो मैंने लिखी, शोएब को ये बताना चाहती थी कि वो मतलब वो उनका दर्जा क्या है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में खुशी लाने वाले वही हैं, मेरी जिंदगी में रंग लाने वाले वही हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैंने कही, आई थिंक उससे बड़ा मैं कोई कंपैरिजन या कोई मेटाफर नहीं ढूंढ पाई कि खुदा से ये इजाजत चाहते हैं कि हम आपका सजदा करें, तो उससे बड़ी चीज मैं कोई। दैट्स व्हाट शोएब मीन्स टू मी इन लाइफ, एंड ही विल ऑलवेज मीन। एंड मैं हमेशा ये चीज शोएब को बोलती हूँ, आज मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि शोएब आप आए मेरी जिंदगी में, इसीलिए मैं खुद से मिली। एंड थैंक यू सो मच, आप जिस तरह से हो, और मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ और मैं उनकी बहुत 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 फेवरेट हूँ।
इसीलिए उन्होंने आपको मेरी ज़िंदगी में भेजा है कि आप मेरे हस्बैंड हो और आप मेरे लाइफ पार्टनर हो। एंड जिस तरह से आप मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हो, चाहे वो मेरा बचपना आपके सामने जो निकलता है, आपको पता है मुझे आपके सामने बचपना करना अच्छा लगता है। आपने हमेशा मेरे बचपने को बहुत पैम्परिंग दी है, आप हमेशा देते हो। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का आप ख्याल रखते हो। सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल हम लोग ज़िंदगी में कभी कभी भूल जाते हैं कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा आप वक्त बिताते हो, चाहे हमें इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे बीच की वो दोस्ती, वो समझ जो है वो ज़िंदा है। इनफैक्ट हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सो थैंक यू सो मच। बस मैं हमेशा मैं वही कहूँगी कि आपने जो मेरे लिए लाइफ में किया है उसके बदले में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस हर दुआ में आपका नाम है। इसलिए मैं अपनी तरफ से आज का दिन मैं शोएब को ना डेडिकेट करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो बस इसलिए मैं आज थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दरअसल ये हुआ है पिछले कुछ दिनों से पापा हॉस्पिटल में हैं, आप सब जानते ही हैं। और अब पापा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज उन्होंने थोड़े से स्टेप्स भी चले, तो हम सब बहुत खुश हैं। और कल बच्चे घर पे थे, रिजा रेहान, तो वो पापा को देखना चाहते थे और हम कर्नल को भी घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए आज मैं घर पे हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और शोएब जनाब के लिए छोटा सा सरप्राइज रेडी किया जाए। सो केक रेडी हो रहा है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल डिटेल में शेयर करूंगी। और आज जो है हम अब घर को थोड़ा सा रेडी करते हैं, क्योंकि जब शोएब आएंगे तो घर रेडी होना चाहिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये आज बलून्स मिल नहीं रहे थे, एंड ऑब्वियसली कल तक हम इस माइंड फ्रेम में नहीं थे कि मैं ये सब अरेंज करवाती हूँ, वरना मैं सब पहले से करवा लेती हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि आज मैं ऐसा कुछ करूंगी। ये बहुत ही मेरा एक इम्प्रॉम्प्टो डिसीजन हुआ है, क्योंकि मैं घर पे थी, मैं आराम से सो होके दोपहर में उठी, मैंने सोचा अरे आज तो कुछ करना चाहिए। तो मैंने अभिषेक को बोला, तो वो बेचारा पता नहीं कहाँ से मेरे लिए बलून ढूंढ के आया, रवि पीछे बैठ के वही शूट कर रहा है। सो यस, अभी मैं जल्दी से जो है बलून फुला लेती हूँ। पहले ही मुश्किल से मिले हैं, इसको फूट नहीं सकते। करे क्या हो गया? तुमको नीचे आना है तो तुमको समझ नहीं आ रहा मैं नीचे कैसे आऊं, इतने सारे बलून हैं। कर्नल को जब हम बलून फुलाते हैं उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसको लगता है जो मेरी फ्री मूवमेंट है उसके बीच में हर्डल्स आ गए हैं, तो वो बहुत गुस्सा आता है ना। तुमको बलून अच्छे नहीं लगते ना? नहीं अच्छे लगते ना? लेकिन आज शोएब को तो तुम भी एक बलून बांधना है ऐसे अपने कमर पे। तुम शोएब को बलून दोगे ना? तुम शोएब से कितना प्यार करते हो, है ना? दो ताली। अरे वाह, नीचे उतरना है? आजो आजो नीचे उतरेंगे, आजो नीचे उतरेंगे। ये देखिए सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन पता है आज शोएब को बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला और वो नीचे पहुंच गए, और ये देखिए ऊपर भी आ गए। पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई है। आ गए, जल्दी से हम लोग कैंडल जला देते हैं, उसके लिए हमें एसी ऑफ करना पड़ेगा। पाँच मिनट आ जाओ, 5 मिनट भैया, ज्यादा कुछ नहीं है। लाओ दे दो मुझे, थैंक यू। देखो मेरे फ्लावर्स डिलीवर नहीं हुए तो शोएब फ्लावर्स ले आए, ये कनेक्शन है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये केक मैं ले आया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। वाह सही है, केक बनाया? हाँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। ये देखते ही लग रहा है बेचारा गरीब सा कि मैं अभी रास्ते से लेके आया हूँ। एक्चुअली आप सबको पता है कि दिन भर से मैं निकल जाता हूँ हॉस्पिटल के लिए,
और अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पाया इसको इस बार तो उसकी स्पेशल। एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत भी नहीं है। शोएब पिछले कुछ दिनों से जब से पापा की तबीयत खराब है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और बहुत ज्यादा लो थे। इनफैक्ट कल ओटी में पापा गए थे लेकिन बाहर एंजाइटी इनको हो रही थी बहुत बुरी वाली, क्योंकि ये बहुत घबराए हुए थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। पापा भी बिल्कुल ठीक है। आज शोएब ने पापा को वॉक भी कराया, आज वॉक कराया और पापा के फेस पे बहुत अच्छा ग्लो भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं घर पे हूँ और आज इत्तेफाक से मुझे मौका मिल गया, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे शोएब को अच्छा लगे और उनके फेस पे स्माइल आ जाए, क्योंकि ये हमेशा कोई मौका नहीं छोड़ते हम में से किसी के भी फेस पे स्माइल आने के लिए। सो आप इतने सिचुएशन में आपने याद रखा, आप मेरे लिए ये लेके आए, हाँ, और आप मेरे लिए ये लेके आए, वही बात है। हम जब भी हमेशा ऐसे वैलेंटाइंस डे पे भले ही कुछ ना करें, एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं डिनर के लिए जाया करते थे, लेकिन आज नहीं गए हैं अभी। तो मैंने कहा एटलीस्ट यार कुछ फ्लावर्स और एक केक तो छोटा सा बनता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ ये सब आपको हिंट भी नहीं हुई? नहीं, मुझे हल्का सा डाउट हुआ था, और वो किस वजह से हुआ था बताता हूँ मैं। क्योंकि ये आज घर पे थी, आज ही नहीं गई थी, और तो मैंने इससे कहा था कि तुम आज आराम करो, अभी कुछ ऐसा कुछ है नहीं वहां पे। तो मैं इसको फोन करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि ठीक हो, क्या कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हो। तो शाम को मैंने इसको फोन किया था कि हाँ क्या कर रही हो, फिर बताया कि पापा को थोड़ा फीवर आ गया था और वो नॉर्मल सर्जरी के बाद होता है। तो इसकी आवाज जब अकेले घर में होती है तो हाँ शोएब अच्छा ठीक है वो नहीं थी, और आज थी कि हाँ अच्छा ओके तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और मैंने इससे पूछा भी था क्या कर रही हो, बोलती है नहीं बोलती कुछ नहीं। मैंने नहीं पूछ रहा हूँ अकेली हो ना तो क्या कर रही हो ऐसे। तो आवाज से मैं समझ गया था कि कुछ तो खिचड़ी पकड़ रही है। उसको पता है मैंने इसे बोल तो दिया, फिर मैं अब आवाज लो करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक्टिंग करना एक्चुअली भूल गई थी, एंड मैंने फोन रखते ही अभिषेक को उस वक्त बोला भी था कि मैंने गड़बड़ कर दी। उनको शायद डाउट आ गया होगा। और मैं सबको बता रही थी कि आप कैसे मेरी लाइफ में खुशियां लेके आए हो और प्यार लेके आए हो, और आप कैसे बहुत अच्छे हो। मैं ये काट रही हूँ, आपको काट रही हूँ। अच्छा वो मुझे बाहर वाला केक खाने मिलेगा। ऐसा मत करो यार, आपको रिएक्शन भी देना है। तो मैं खुद को बोल दूं हैप्पी वैलेंटाइंस डे ऐसे? हाँ मैं देती हूँ ना हैप्पी वैलेंटाइंस। मत खाओ। ये अच्छा, ये देखो ये टिप देना चाहेंगे शोएब कि बीवी की हर बात में हामी भरो, कुछ रहना तो नहीं। पर केक वाकई में ये वाला अच्छा है, और क्योंकि एफर्ट हमेशा मायने रखते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि एफर्ट्स मायने रखते हैं। जिस तरीके से इसने सारी चीजें की हैं, मुझे वाकई में हिंट थी लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि सब सारी चीजें होंगी, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फील कराने के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें स्पेशल फील करवाता रहता हूँ। तो इस बार बाजी बहुत कराते, नो डाउट। इस बार बाजी तो मार ले गई, बट ऐसे होना चाहिए। कभी एक पार्टनर बाजी मारे, कभी एक पार्टनर बाजी मारे, लेकिन दोनों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सामने वाले को, अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए हमेशा सामने से ही एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ना रख के आप सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। नहीं भी कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ जैसे मैंने बोला एफर्ट्स मायने रखते हैं, तो करने की कोशिश कीजिए ना। और सामने वाला फिर आपके एफर्ट्स को समझेगा, आपके प्यार को समझेगा, उसके पीछे जो भी इमोशंस होंगे उसको समझेगा, वो ज्यादा मैटर करते हैं। तो बस ऐसे ही ये हमेशा करती है, हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ती हैं हम सबको स्पेशल फील कराने के लिए, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नहीं बोलूंगा, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा और मेरा हक है। ऐसी वाइस वर्सा कि तुम्हारा भी मेरा भी फर्ज है और तुम्हारा हक है। तो बस ऐसे ही प्यार को समझिए। यस, और अभी क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, हम दोनों ने तो अपना मोमेंट मना लिया, लेकिन ये प्यार बांटने का दिन है। और जो हमारे दो घर के क्यूट से बच्चे हैं, अम्मी पापा और सबा यहाँ पे नहीं है, वो होते तो हम सब मिलके एक केक काटते। पर कोई बात नहीं, पापा वापस आ जाएंगे तो हम उनके वेलकम के लिए भी कुछ अच्छा सा सेलिब्रेशन करेंगे। सो अब हमारे दोनों बच्चों को रिसेंटली रसमलाई केक बड़ा पसंद आया था, तो शोएब उनके लिए रसमलाई केक लेके आए। अब उन दोनों से केक कटवाते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अच्छा ना क्या वैसे? लाइफ का पहला रोज वो भी शानू भाई से।
चलो बोलो, अम्मी सबा आओ, शाल्पी आओ, आवा, मिस यू ऑल, मिस यू ऑल, और आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। यस, और आप सब लोग हमें बोलते हैं कि हम कपल गोल्स हैं, लेकिन हम लोगों के जो इंस्पिरेशन है, जो कपल जिन्हें हम देख के बहुत कुछ रोजाना सीखते हैं, वो अम्मी पापा है। सो थैंक यू पापा, थैंक यू अम्मी, आप लोग हमें प्यार के बारे में रोजाना इतना कुछ सिखाते हो, और एक साथ इस एज में भी आप लोग एकदम स्ट्रांगली खड़े हो, उसके लिए थैंक यू। कहते हैं ना कि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को ही देख के सीखते हैं, तो हम आप ही को देख के हर चीज सीखे हैं। और आप लोग कहते भी हैं कि माशाल्लाह आप सबकी तरबियत, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है। तो यस, और स्पेशली अभी ये पिछले एक हफ्ते में जब पापा इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, पिछले एक महीने से, बल्कि अम्मी ने उनकी इतने अच्छे से सेवा की और इतना अच्छे से ख्याल रखा है, हर वक्त उनके साथ रही हैं। सो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं रोजाना। Happy वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ, तुम भी बोलो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये था हमारा वैलेंटाइंस डे का छोटा सा इम्प्रॉम्प्टू सेलिब्रेशन, जो प्यार का दिन है, लेकिन हर किसी के लिए जो आपके दिल में प्यार है उसका है, इसलिए हमारे साथ आज ये भी बैठे हैं। और मैंने ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट किया था शोएब को, क्योंकि वही मेरी जिंदगी में प्यार लेके आए और मेरी जिंदगी के प्यार की सबसे बड़ी वजह है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम सब के चैनल को सब्सक्राइब अरे कीजिए। वाह, एक फ्लो में। तब तक के लिए प्यार बांटिए और खुश रहिए, और जो मर्जी है वो अपना ख्याल भी रखिए, ख्याल रखिए। यस, प्यार बहुत ज्यादा बांटिए। लव यू ऑल, बाय।